हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम झकास। मैथमेटिकल लॉजिक्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट्स एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.5 एमसीक्यू जेडब्ल्यू के लिए जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसके लिए अब तक का पार्ट तो इम्पोर्टेंट था ही था, बट अब ये पार्ट भी जेडब्ल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड सिलेबस के लिए तो है ही। अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट्स। ओके, चलते हैं। चलो, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में आपको क्वेश्चन क्या आएगा? विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रुथ टेबल और विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड सिलेबस। जेडब्ल्यू में आप आपके हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स अगर आपको बाय हार्ट है, मतलब पूरे के पूरे फार्मूलाज आपको याद है, तो एमसीक्यू आपके बाय हाथ का खेल हो जाएगा। बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके, देखते हैं। चलो, हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में सबसे पहला लॉ है P और P is P। P और P is P, P and P is P, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मतलब अदली बदली, हम लोग जगह की अदली बदली करेंगे, कनेक्टर बदलेगा नहीं। P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P, आप अदली बदली कर सकते हो। कम्यूटेटिव लॉ P एंड Q, Q एंड P, ये बहुत मतलब सिंपल सिंपल से लॉ है, इसका इस्तेमाल हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने में करेंगे। ओके, चल। एसोसिएशन, एसोसिएटिव लॉ, देखिए यहां ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह बदल गई। एसोसिएशन है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर भी और है, यहां पर भी और है, सारे और है या फिर एंड है। एसोसिएटिव लॉ के जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दोनों में डिफरेंस। एसोसिएशन में आपको सिर्फ एसोसिएशन करना है, इसके कनेक्टर सेम होंगे, लेकिन इसके आगे वाला जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, देखिए यहां पर और है, यहां पर एंड है, यहां पर और है, यहां पर और है, बट यहां पर एंड है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पी और इन ब्रैकेट क्यू एंड आर, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पी और के साथ क्यू एक बार, एंड दोनों के बीच में पी और के साथ एक बार आर। उसी तरह से ये जो कनेक्टर है, और की जगह पे एंड आ गया, एंड की जगह पे और आ गया, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पी एंड के साथ। देखिए पी एंड, पी एंड, पी एंड, ये जो बीच वाला और है वो सेपरेट दिया हुआ है। पी एंड के साथ एक बार क्यू, पी एंड के साथ एक बार आर, और बीच में है और। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्पल में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, चलो। आइडेंटिटी लॉ, पी और एफ इज पी और है, पी और टी इज टी। आइडेंटिटी लॉ में पी और एफ एक स्टेटमेंट है, उसके साथ फॉल्स है, तो आपको मालूम है स्टेटमेंट में और टेबल में एक टी और एफ, कोई भी एक टी है तो आपको टी मिलता था, उसी तरह से पी और एफ है तो आपको पी मिलेगा, पी और टी है तो आपको टी मिलेगा। ओके, पी एंड एफ इज एफ, पी एंड टी इज पी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखो। जैसे जैसे आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे, ये जो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट है ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी स्टूडेंट्स। ओके, चलो, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ, पी और उसका कॉम्प्लीमेंट पी, पी डैश, है ना। उसी तरह से P और निगेशन ऑफ P, आपको मालूम है R में कोई एक T है तो T मिलेगा, उसी तरह से P और निगेशन ऑफ P इज T, P एंड निगेशन ऑफ P इज F। इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। अगला जो पॉइंट है डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपने पहले ही देखा है निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स में, इसके पहले के वीडियो में आपने निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स देखा था। निगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P, इधर और है, यहाँ एंड है।
आपने ये देखा हुआ है। ओके, उसी तरह से निगेशन ऑफ P एंड Q इज निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, डी मॉर्गन्स लॉ भी कहा जाता है। ओके, इधर एब्सॉर्प्शन लॉ, यहां देखिए P और P ये दोनों सेम है, यहाँ पे एंड Q है तो आउटपुट आपको P मिलेगा, एंड P एंड P यहाँ पे दो सेम है और Q तो आपको P ही मिलेगा, दोनों ही सिचुएशन में आपको P मिलेगा। ओके, दोनों ही सिचुएशन में आपको सेम सेम मिल रहा है। कंडीशनल लॉ ये भी आपने देखा है निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स में, देखिए P इंप्लाइज Q का आउटपुट निगेशन ऑफ P और Q, सबसे पहला जो वीडियो था उसमें भी आपने ये देखा स्टूडेंट्स, P डबल इंप्लीकेशन Q, P डबल इंप्लीकेशन Q को आप इस तरह से पहले लिखोगे, फिर P इंप्लाइज Q का ये फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है, देखो ये जैसा कि वैसा फिर वही यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट बहुत आसान है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ये याद होता जाएगा और आसान लगने लगेगा, लेकिन आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी। यस, चलो हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.4, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन। आपको ये गिवन है, ये जो गिवन है वो मैं यहाँ लिखता हूं, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P, आपको इसका क्या लिखना है, निगेशन लिखना है। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। यस, आपको क्या दिया हुआ है, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P और इसका आपको लिखना है निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, यह लिखा हुआ है यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट निगेशन, ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को ब्रैकेट दिया और ब्रैकेट के बाहर निगेशन लिखा। यस, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ इंप्लाइज है, बहुत आसान है, इंप्लाइज का फॉर्मूला आपने अभी देखा, देखिए P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q को आप इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं। चलो तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो निगेशन का सिंबल है हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे, ये जो है ना, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखू, P इंप्लाइज Q को आप लिखोगे निगेशन ऑफ P और Q। देखिए आपने अभी देखा था P इंप्लाइज Q को निगेशन ऑफ P और Q आप लिख रहे हो। यस, तो यहाँ पर जो P है वो ये है, ये इसको P मानेंगे, ये जो है ना ये P है, हम लोग इसका कलर चेंज करते हैं। यस, ये वाला जो है आप इसको P मानोगे, ये इंप्लाइज है आप इसको Q मानोगे। ओके, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q इज निगेशन ऑफ P, है ना, तो निगेशन का ये वाला सिंबल और ये P जो है ये निगेशन ऑफ Q इस तरह से, इंप्लाइज का सिंबल है और ये जो है ना ये जैसा के वैसा है, तो ये जैसा के वैसा होगा। यस, तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब आपके पास फिर निगेशन ऑफ निगेशन आपने देखा हुआ है। यस, हम लोग यहाँ पे निगेशन एज इट इज लिखेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन इज निकल जाएगा, आपको Q मिले और फिर यहाँ पर है P, फिर आपको डी मॉर्गन्स लॉ इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। निगेशन ऑफ P और Q का फॉर्मूला क्या है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, डी मॉर्गन्स लॉ, चाहो तो आप एक बार देख लो, डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ P और Q इज निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P एंड Q इज निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। यस, तो इस फॉर्मूला यहाँ पर और है तो यहाँ और का एंड आ गया। चलो इस निगेशन का इस्तेमाल करने का समय आ गया है, निगेशन ऑफ Q और का हो जाएगा एंड, और ये निगेशन है ना, निगेशन ऑफ P, इसकी जगह पे ये फाइनल आंसर है। इस निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P का आपने क्या किया, निगेशन निकाला, ये वाला आंसर। ओके, आसान है, ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करते आना चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। P एंड, देखिए P एंड निगेशन ऑफ Q, इसका आपको क्या लिखना है, यस निगेशन लिखना है। तो मैं निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q,
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला है डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। ये पहले वाला को आपको P मानना है और ये जो निगेशन के साथ है इसको Q मानना है। ओके, तो निगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब हो गया, कितना आसान है। निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ निगेशन इज, यहाँ फॉर्मूला में लिख देता हूं, निगेशन ऑफ निगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू Q। सेकेंड वाला भी हो गया, कितना आसान है, आसान है ना। ओके, सेकेंड नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, P और Q। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, P और निगेशन ऑफ Q, इसका आपको क्या निकालना है, निगेशन। यस, तो हम लोग लिखते हैं, देखिए अब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ P और Q इज निगेशन ऑफ P और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ Q। यहाँ पर Q की वैल्यू ये है। यस, तो फिर वही दिल लाया हूं। यस, कौन सा वाला, निगेशन ऑफ निगेशन इज दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगेन। अब यहां देखिए P और निगेशन ऑफ Q ब्रैकेट है और उसके बाद है एंड R। देखिए स्टूडेंट, आपको इसका क्या करना है, इसका निगेशन लिखना है। मैं यहां लिख रहा हूं। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम है। क्या दिमाग लगाएंगे आप, ये जो पूरा जो स्टेटमेंट है, ये जो पूरा ब्रैकेट है, इसको आप P मानो और इसको आप R मानो। R तो है ही, इसको Q मानो। अब ये दोनों के बीच में ये एंड है ना। अब इसका इस्तेमाल करो। ये आपका क्या है, ये आपका है डी मॉर्गन्स लॉ। कैसे होगा ये, निगेशन ऑफ P एंड है और हो जाएगा निगेशन ऑफ Q। ये इस्तेमाल करें। ओके, हम क्या करते हैं यहां पर, यस निगेशन, इसको आपने P माना तो मैं क्या करूं, निगेशन ब्रैकेट, ये जो आपका P है वो एज इट इज, निगेशन ऑफ P एंड Q, एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, Q की वैल्यू कपड़े बदलो, कपड़े बदलो, P की जगह पे ब्रैकेट, Q की जगह पे R। ओके, अब फिर से क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, फिर वही दिल लाया हूं, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q है ना, तो निगेशन ऑफ P और का हो जाएगा एंड ये निगेशन आगे आएगा और आपके पास जो है वो ये है। ओके, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट एज इट इज रखो, ये और है, ये निगेशन ऑफ R। फाइनली आपके पास आंसर आ गया, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ निगेशन निकल जाएगा, P एंड इसका ब्रैकेट और निगेशन ऑफ R। बस, दिस इज योर फाइनल आंसर। फोर्थ वाला क्वेश्चन, यस डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ वाला। अब यहां पर देखिए आपको क्या बोला गया है, एक P इंप्लाइज ब्रैकेट के अंदर है P और निगेशन ऑफ Q। आपको इसका क्या निकालने के लिए कहा है, यस निगेशन। ओके, आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है, उसके साथ साथ बहुत सारे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। इसमें आपको एक इस्तेमाल करना पड़ेगा, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का एक फार्मूला है। यस, निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इज P एज इट इज एंड ये Q का निगेशन। अब हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, यस निगेशन ऑफ P implies Q is equivalent to P and negation of Q। डायरेक्ट ये इस्तेमाल कर सकते, आप इसको P मानो, ये तो ऑलरेडी P है ही, इसको आप Q मानो। ओके, और इसका निगेशन कैसे लिखोगे, निगेशन ऑफ P implies Q, निगेशन ऑफ P implies Q, ये पूरा Q है तो P एज इट इज, ये वाला P एज इट इज, निगेशन, ये निगेशन वाला इधर आ गया, निगेशन, निगेशन ऑफ Q, ये जो Q है उसका निगेशन, P और निगेशन ऑफ Q। सिंपल है। अब इसको यहां पर हम लोग P लिखेंगे,
एंड लिखेंगे, फिर डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ पी और क्यू इज ब्रैकेट में निगेशन ऑफ पी और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू यहाँ निगेशन में है, फिर वही दिल लाया हूं P एंड निगेशन ऑफ P, इधर ये एंड है, निगेशन ऑफ निगेशन, यस दिस इज द आंसर। कितना आसान है, कितना आसान है, यस ओके। अब मैं इसको बड़ा लिखता हूं, यहां पर है निगेशन ऑफ P एंड Q, इधर है और यहां पर है ब्रैकेट P और निगेशन ऑफ Q, इस ब्रैकेट का आपको लिखने को बोला है निगेशन, यस स्टूडेंट्स। निगेशन ऑफ, यहां पर और कनेक्टर है, आप क्या करो, इसको P मानो, इसको Q मानो, तो आपके पास क्या होगा, डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ P और इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ Q। ये पूरा ब्रैकेट Q है, ये पूरा ब्रैकेट P है, बीच में और है, निगेशन ऑफ निगेशन, देखिए ये P को निगेशन दिया ना यहाँ पे, तो ये निगेशन, फिर यहाँ पे निगेशन ऑफ P एंड Q, ये आपका पूरा P स्टेटमेंट हो गया और कनेक्टर का एंड हो गया, ये निगेशन इसको भी आ गया, P और निगेशन ऑफ Q। अब देखिए निगेशन ऑफ निगेशन, यस ये निगेशन हट जाएगा, P एंड Q एज इट इज रहेगा, ये एंड है। अब फिर वही दिल लाया हूं, निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q, इस निगेशन ऑफ P और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ ये Q, ऐसा है, ओके ये है आपका आंसर, P एंड Q एंड निगेशन P एज इट इज एंड एज इट इज निगेशन ऑफ निगेशन, ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके यहां तक आपका आंसर है। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स याद करने हैं, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह के एग्जाम्पल्स गूगल बाबा को पूछोगे ना, तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके यस ओके ना। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर से मैं यहां लिखूं P और निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P एंड निगेशन ऑफ Q। आपको क्या बोला गया है, ये जो स्टेटमेंट है इसका आपको निगेशन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला पढ़ा था उसी का ये सब टॉपिक है, यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उसमें ये सब बिट 8.8 वाला क्वेश्चन है, ओके चल। अब आपको फिर वही दिल लाया हूं, आपको इस ब्रैकेट को P मानो, इस ब्रैकेट को Q मानो, तो आपके पास यूजिंग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इज इक्वल्स टू P एज इट इज एंड निगेशन ऑफ Q, ये वाला निगेशन ऑफ दिस P इज एज इट इज, ये सिंबल निकलेगा और यहां आएगा एंड, फिर निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट Q का निगेशन, P एंड निगेशन ऑफ Q। अब इसको, इसके आगे तो निगेशन है नहीं, इसको एज इट इज रखो, P और निगेशन ऑफ Q, ये एंड एज इट इज। अब इस निगेशन ऑफ P एंड Q का निगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ Q, यहाँ पे Q है निगेशन, है ना, ओके फाइनल आंसर हो जाएगा P और निगेशन ऑफ Q एंड ये निगेशन ऑफ P एज इट इज और एज इट इज निगेशन ऑफ निगेशन, यस। तो यहाँ आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल की अपने, निगेशन ऑफ निगेशन Q इज Q। कितना आसान है स्टूडेंट्स, देखिए अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट अगर आप याद करते हो तो आपके लिए बहुत सही तरीका है, एमसीक्यू सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यस स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th वाला, हम लोग इसको लिखेंगे निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये ब्रैकेट है, इसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर और है, फिर एक ब्रैकेट है,
P एंड निगेशन ऑफ Q ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला भी क्लोज। अब इसका आपको क्या निकालना है? निगेशन। बाप रे, बड़ा लग रहा है, टेंशन आ रहा है। नहीं नहीं, सन्नी देओल को बुलाओ, एक एक को मैदान में लो, चुन चुन के मारो। यस, किसको चुनने का है? इस ब्रैकेट को चुनने का है, इसको P बोलने का है। इस ब्रैकेट को चुनने का है, इसको Q बोलने का है। निगेशन ऑफ P और Q यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ P और Q is equals to negation of P and negation of Q. Yes, आसान हो गया स्टूडेंट्स। यस, हम लोग अब इसको देखिए, निगेशन है ना, इसको निगेशन दे दो, ये ब्रैकेट एज इट इज रखो, इस और का एंड करो, इसको भी निगेशन दे, डी मॉर्गन्स लॉ है ना, ये अंदर जैसा के वैसा रहेगा। अगेन आप इसके लिए सेपरेट डी मॉर्गन्स लॉ और इसके लिए सेपरेट डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, नेक्स्ट देखिए, निगेशन ऑफ P और Q इज निगेशन ऑफ P और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ Q। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, सिर्फ आपको कपड़े बदलने का काम है स्टूडेंट्स, बाकी तो लॉ आपको याद है। एंड एज इट इज निगेशन ऑफ P एंड Q इज, यस, निगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ Q। Q के जगह जो भी है वो लिख दो। यस, अब आपको फिर ये निगेशन ऑफ निगेशन इज P एंड निगेशन ऑफ निगेशन इज Q अगेन, ये एंड एज इट इज, एंड एज इट इज, फिर ये निगेशन ऑफ P एज इट इज और एज इट इज निगेशन ऑफ निगेशन Q इज Q। दिस इज द फाइनल आंसर। निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दिस। कितना आसान है, आसान है ना? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं, ये इतना भी आसान नहीं है दोस्तों। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और परफेक्ट प्रैक्टिस के लिए लिखावट जरूरी है। जितनी बार लिखोगे उतने बार ये फाइन ट्यून में बदलता जाएगा और फाइनली JEE के एग्जाम में आप इसमें बाजी मारोगे। यस, चलो देखते हैं नेक्स्ट है क्या। ओहो, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। वो क्या कह रहे हैं? रीराइट द फॉलोइंग, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट इफ देन। ओहो, इफ देन का इस्तेमाल किया हुआ है वो निकाल दो और फिर से लिखो। क्या बात है, चलो लिखते हैं, ट्राई करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं यहां लिखता हूं, इफ अ मैन is a judge, then he is honest, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ लिखा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इफ है, यहाँ पर देन है, आपको इसका निकालना है इफ देन। ये जो स्टेटमेंट है हम लोग इसको मानते हैं P। लेट P इज अ मैन इज अ जज। ओके, उसको देन के बाद जो है उसे हम लोग बोलेंगे Q। ही इज ऑनेस्ट, यस ही इज ऑनेस्ट। अब आपको मालूम है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकली P इंप्लाइज Q। इफ देन को आप ऐसे लिखते हो। आप फिर से अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट यूज, आपको क्या मालूम है? P इंप्लाइज Q को आप लिखते हो, यस, निगेशन ऑफ P और Q। ये अगर याद है तो आपका देखिए इफ देन निकल जाएगा, यहाँ और आ जाएगा, आएगा कि नहीं? यस, चलो तो हम लोग इसका जवाब लिखते हैं। अब ये P है ना? द गिवन स्टेटमेंट इज रिटन एज, गिवन स्टेटमेंट इज रिटन एज विदाउट इफ देन इज, देखिए निगेशन ऑफ P क्या है? अ मैन इज ऑनेस्ट। निगेशन ऑफ P क्या होगा? अ मैन इज नॉट अ जज, है ना? अ मैन इज नॉट अ जज और ही इज ऑनेस्ट। Q एज इट इज, और ही इज ऑनेस्ट। आपको क्या बोला गया था? ये जो इफ देन लगा हुआ है वो निकालकर स्टेटमेंट को फिर से रीराइट करो। तो हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट।
P implies Q is equivalent to negation of P और Q। तो इसको हमने लिख दिया, आसान है। यस, वेरी नाइस। ओके, it is, sorry, if 2 is a rational number, then if 2 is a rational number, then root 2 is irrational number। आप इसको P मानो, आप इसको Q मानो, है ना। तो यहां लिखेंगे अपन, लेट P क्या है, 2 is a rational number, 2 is a rational number। Q क्या है, अंडर रूट 2 is irrational number। वाह, irrational number। अब हम लोग सिंबॉलिकली लिखेंगे। यस, सिंबॉलिकली स्टूडेंट, सिंबॉलिकली इफ देन है, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहां बोलेंगे यूजिंग, क्या यूजिंग, P implies Q is equivalent to negation of P और Q। ओके, तो हम लोग इस स्टेटमेंट को फिर गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट, negation of P। 2 is a rational number, आप क्या लिखोगे, 2 is not a rational number, is not a rational number, or root 2 is irrational number, or root 2 is irrational number। ये हो गया आपका इफ देन निकालने के बाद का स्टेटमेंट। आसान है स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये आपके लिए हम लोग होमवर्क में रखते हैं। ये इफ है, ये देन है, इसको आप P मानोगे, इसको आप P मानोगे, इसको आप Q मानोगे। करके तो देखो, नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इसका वीडियो दे दूंगा। यस, और है क्या इसके साथ साथ, ओहो, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। हमने एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखा, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, मैंने आपको बताया था विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल आपको ये प्रूव करना है। बोर्ड सिलेबस में ये क्वेश्चन आता है तो आपको फॉलो करना है, एमसीक्यू में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये हम लोग बोर्ड सिलेबस का मतलब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको पता है बोर्ड सिलेबस में भी आपको मिनिमम 75% लाने ही पड़ेंगे, है ना। चलो देखते हैं, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट। देखिए, अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा करूं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये P डबल इम्प्लीकेशन Q है। अब आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके इस राइट हैंड साइड को लेके आना है। अब आपको पता है, क्या पता है हमें, ये P डबल इम्प्लीकेशन Q को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, P implies Q and Q implies P। चाहो तो आप देख लो, P डबल इम्प्लीकेशन Q, P implies Q and Q implies P। यस, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर, यस, यहाँ पर आपको क्या करना है, P implies Q, फिर अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, P implies Q is what, negation of P or Q, and as it is Q implies P is negation of Q or P। अब यहाँ और है, यहाँ और है, बट दोनों के बीच में एंड है, एंड। यहाँ पे मैं आपको लिख दूं यूजिंग, है ना, यूज, और यूजिंग P implies Q is equals to negation of P और Q। अब यहाँ पर एंड है और है। मैंने आपको दो स्टेटमेंट सिखाए थे, एक तो एसोसिएटिव लॉ और दूसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना। तो यहाँ दो अलग अलग साइंस है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का इस्तेमाल करें। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब निगेशन ऑफ पी को उठाया मैंने, ओके, इस एंड को लगाया और इसको पूरा लिख दिया, निगेशन ऑफ Q और P। अब इस और को उठाया, ये जो और है, यहां लिख दिया Q,
फिर एंड निगेशन ऑफ Q और P। अब हमने क्या किया, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का इस्तेमाल कर दिया। यस, कैसे किया समझ में आया? एक बार बताओ। आप क्या करो, इस निगेशन ऑफ P को उठाओ, एंड के साथ इसके साथ जोड़ दो। मैंने जोड़ दिया। फिर ये और सेपरेट लिखो, Q को उठाओ और ये एंड के साथ जोड़ दो। मैंने जोड़ दिया। सही है, समझ में आ रहा है? ओके। ये कौन सा लॉ इस्तेमाल किया आपने? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस। अब हम फिर से एक बार यहां देखिए, यहां पर सिंबल है एंड का, यहां पर सिंबल है और का। हम लोग सेपरेट सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इस्तेमाल करेंगे। यस, देखिए एक बार, निगेशन ऑफ पी एंड को उठा लो, निगेशन ऑफ पी एंड को उठा लिया, इसके साथ निगेशन ऑफ क्यू लिखा, इसको एक ब्रैकेट दे दिया। अब इस और को ले लो, ओके, निगेशन ऑफ पी और एंड को साथ में ले लो और एक बार ये जो पी है उसको लिखो। ये आपका एक पूरा ब्रैकेट बन जाएगा। अब यहां पर ये जो और है, और यस, फिर से हम लोग क्यू एंड को उठा लो, एक बार निगेशन ऑफ क्यू के साथ दे दो, ये और सेपरेट है। क्यू एंड को उठा लो और पी को एक बार दे दो। अब हम लोग थोड़ा इसको, यस। अब स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए, आपने यहां देखा ही नहीं क्या चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम, बट आपको तो पता है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके जब आप फाइनली रुक जाओगे तो आपको राइट हैंड साइड को देखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P एंड P, ये देखिए ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाली भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको मार्क करूं, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। यस, आपने इसके ऊपर ध्यान दे दिया। अब क्या ध्यान देना है, मैंने आपको बताया था अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में, मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में बताया था, कहां पर बताया था, देखिए, P और निगेशन ऑफ P इज T, P एंड निगेशन ऑफ P इज F। एंड है तो F है, और है तो T है। ओके, अब देखो यहां, देखिए, निगेशन ऑफ P एंड P, यहां पे एंड है ना, एंड है, तो एंड है तो हम लोग यहाँ F लिखेंगे। यहां पर भी एंड है तो यहां पर भी एफ लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब देखिए अगेन आपके पास और एक चीज, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के साथ में और यहां पर आपको यूज, ये पूरे ब्रैकेट को आप पी मानो, पी और एफ। अब आपको मालूम पड़ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये एफ है, एफ और इस ब्रैकेट को आप पी मानो। फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं जो हमने देखा था अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर P और F इज P, P और T इज T, P एंड F इज F, P एंड T इज P। तो इसका इस्तेमाल हम लोग यहां करने वाले हैं। यस, तो यहां पर है देखो P और F, P और F इज P। फिर से यहां पर है F, F और P। आप कम्यूटेटिव लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, तो चलो हम लोग यहां लिखेंगे P और F इज P, F और P इज अगेन P। तो आपने इन चारों का इस्तेमाल किया यूजिंग। ओके, चलो तो आगे चलते हैं। यस, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये P है आपका, ये क्या है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ये और एज इट इज, और इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, F। ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट। फिर यहाँ और है, फिर इसको आप लिखोगे F, यहाँ पर और है, फिर आप यहाँ लिखोगे Q एंड P, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। अगेन हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर P और F, P और F इज P। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इस ब्रैकेट को P मानेंगे, ये और है। अगेन F और P इज Q, Q एंड P। अब आप देखो यहां पर आपका सॉल्यूशन आ गया क्या, एक बार देखो, देखो P एंड Q, P एंड Q और निगेशन ऑफ P
एंड निगेशन ऑफ क्यू। फाइनली हम लोग यहाँ पर फाइनल आंसर लिखते हैं LHS, मैंने यहाँ लिखा था ना LHS इज इक्वल्स टू, ये निगेशन ऑफ P बाद में हम लोग एसोसिएशन के साथ साथ कम्यूटेटिव, ये वाली चीज आगे ये वाली चीज पीछे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, P एंड Q कम्यूटेटिव, इसको इधर एंड की यहाँ पे और है, और ये वाला बाद में, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। तो उन्होंने बोला था विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल प्रूव दैट, हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यस, करेक्ट है, आसान है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चीज लिखी है इक्वल्स टू P लाना है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं LHS, P और निगेशन ऑफ Q। अब देखिए कौन से एग्जाम्पल में कौन सी स्टेप इस्तेमाल करने की है, ये अगर आपको जानना है, ये आपको समझ में आना है, और जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तब आपके वो दिमाग में, आपके भेजे में वो बात आनी है, ऐसा आपको लगता है, तो लिख कर प्रैक्टिस करें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर P और है ना, कॉमन है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, उसको एक बार लिख रहा हूं, P और को उठा लिया मैं। अब बचा क्या, Q एंड निगेशन ऑफ Q, Q एंड निगेशन ऑफ Q। अब ये लॉ आ गया, आइडेंटिटी लॉ, एंड है, तो क्या होगा, P और ये Q एंड निगेशन ऑफ Q को आप F लिखोगे। अब यहां पर P और F, P और F, P और F को आप अभी लिखोगे P। देखिए LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। आसान है ना, आसान है कि नहीं। परफेक्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही है जो आपको या आपकी नैया पार कराएगी। यस, नेक्स्ट। अब ये वाला भी हम लोग देखेंगे। मैं लिखता हूं यहां पर LHS इज P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, यस, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैं फिर वही बात, कौन से एग्जाम्पल में कब कौन सी स्टेप इस्तेमाल करनी है ये समझ में आना चाहिए, ऐसा लगता है तो आपको प्रैक्टिस करनी हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यस, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको P और Q लाना है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे आएगा देखते हैं, ये एज इट इज रखो, P एंड Q। अब मैं क्या करता हूं, इस P एंड निगेशन ऑफ Q को पहले लिखता हूं, और है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। P एंड निगेशन ऑफ Q, इसको बाद में लिखता हूं, यह और ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निगेशन ऑफ P एंड Q। अब देखिए इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने क्या किया था, ये जो P एंड दिख रहे हैं ना ये, और यहाँ पर भी P एंड है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैं क्या करूं, P एंड को ले लूं, Q और निगेशन ऑफ Q को लिख लूं, फिर ये जो और के साथ है ये तो एज इट इज रहेगा ही। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, Q और निगेशन ऑफ Q, और है, और यहां लिखता हूं मैं, यूज P और निगेशन ऑफ P इज अगेन व्हाट, T। देख लो एक बार, P और निगेशन ऑफ P इज T, है ना। यस, चलो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे यस P एंड, इसका इस्तेमाल T हो गया यहां पर, और ये निगेशन ऑफ P एंड Q एज इट इज। अब फिर से P एंड T इज अगेन P, तो आप यहां लिखोगे P, ये और ये निगेशन ऑफ P एंड Q। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपके जो कनेक्टर्स है वो अलग अलग है। यस, अलग अलग है ना, यहाँ और है, यहाँ एंड है। फिर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करें, P और निगेशन ऑफ P, फिर ये वाला एंड P और Q। अब P और निगेशन ऑफ P इज व्हाट, P और निगेशन ऑफ P इज T, एंड P और Q।
अगेन टी एंड पी इज पी, आ गया कि नहीं? ये देखो इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, बट प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, नहीं तो ये तो फिर आसान ही है ना? चलो नेक्स्ट। अब मैं क्या चाहता हूं, आप इसको होमवर्क करें, इसके बाद नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये एक एग्जाम्पल आप होमवर्क करें। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं, ये एलएचएस है, देखिए इस एलएचएस में आप इसको P मानो, ये इंप्लाइज है, इसको Q मानो, और इसका निगेशन है। तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का फॉर्मूला आपको मालूम है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में आपने देखा था, या निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स, निगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट में आपने देखा था। ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।